नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपने शायद सुनी भी होगी, लेकिन आज आप मेरे साथ स्टोरी को सुनिए और देखिए, फिर आपको महसूस होगा नहीं हाँ, स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे आपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता था। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता था। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ नहीं दिखाई दिया। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी तेज जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज से सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताने लगा। कहानी से सीख नंबर 1। जो धैर्य, मेहनत और लगातार कंसिस्टेंस काम करता है, उसकी जीत पक्की होती है। और जिन्हें खुद पर या अपने लिए किए हुए कार्य पर घमंड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसका कभी न कभी घंट टूटता है और वो पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता है। क्या आपको लगता है कहानी यहां समाप्त होती है? नहीं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है और अपनी हार पर चिंतन करता है। उसे समझ आता है कि अति अति विश्वास के कारण वह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। कहानी से दूसरी सीख क्या मिल रही है कि असफलता से हमेशा सीख लें और अपने आप को सुधारें। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उस चीज का निर्णय समीक्षा करें। खरगोश ने एक बार फिर दौड़ लगाने के लिए कहा और दूसरे दिन उन्होंने दौड़ की योजना बनाई। इस बार खरगोश सतर्क था। उसने वह गलती दोबारा नहीं की। जाहिर सी बात है कि वह रेस जीत गया। कहानी से सीख नंबर 3। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीतता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट और कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप्स के लोग हैं तो वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो फास्ट भी हैं और अपने फील्ड में कंसिस्टेंट भी हैं। क्या आपको लगता है कि यह कहानी यहीं समाप्त होती है? नहीं। इस बार कछुए ने पूछा कि हमें फिर से रेस करनी है। अब कछुए ने भी एनालिसिस किया अपना और खरगोश उससे सहमत भी हो गया। कछुए ने यह भी पूछा कि इस बार वह स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, ट्रैक तय करेगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। कछुए ने सोचा और एक ट्रैक चुना जहां उन्हें एक नदी पार करने की आवश्यकता थी। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है और उस
रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारा खरगोश वहां जाकर रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है और रेस जीत लेता है। इस बार कछुए ने अपनी ताकत का विश्लेषण किया और उसने अपने अनुसार खेल के मैदान को चुना ताकि उसे सफलता मिल सके। कहानी से नंबर सीख 4 जो मिल रही है वो ये मिलती है कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो कि आप क्या कर सकते हो, उसके मुताबिक काम करो और तब जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले। ऐसा करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में तेजी से ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने पहले गुण को पहचानिए और उस गुण के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता तेजी के साथ मिलेगी। क्या आपको लगता है कि कहानी यही समाप्त होती है? नहीं। इस बार दोनों ने चर्चा की कि उनके पास ताकत और कमजोरियां अलग तरह से हैं। उनके बीच लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब दोनों दोस्त बन गए थे और उन्होंने चर्चा की हमें टीम के रूप में काम करना चाहिए और एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वे अन्य जानवरों के साथ दौड़ लगाएंगे और टीम के रूप में काम करेंगे। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो गए और गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर बिठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर कछुए को उठाकर फिनिश लाइन की ओर दौड़ा और दोनों साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीत कर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अपनी अपनी कमजोरियों को, कहाँ पे कौन ज्यादा अच्छा है, उस चीज को उन्होंने समझा और रेस को अच्छी तरीके से जीत लिया। तो कहानी से सीख नंबर 5 क्या मिलती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। तो टीम वर्क, इससे ये सीख मिलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्यक्तियों में ताकत या कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन आप व्यक्तियों की ताकत को एक साथ मिलकर और दूसरों की कमजोरियों पर काबू करके टीम के रूप में अगर काम करते हैं तो हमेशा सफल होंगे। इसका संक्षिप्त में अगर हम देखें कहानी का, कि धीमी और स्थिर दौड़ जीतता है, लेकिन असफलता में गलतियों को सुधारने से अगली बार सफलता मिल सकती है। अपनी खुद की ताकत पर काम करने से आपको सफलता और संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और एक टीम के रूप में काम करने से हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वाले को हराया जा सकता है। तो ये पूरी टोटल स्टोरी का हमारा जो सारांश निकल के आता है, इसीलिए कभी भी हार न माने, असफलता का सामना करें, स्थिति से मुकाबला करें, प्रतिद्वंदी के खिलाफ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखा और आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स डालिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसके बिना आपको नए नए मोटिवेशनल स्टोरीज और वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए प्रेस बेल आइकन जरूर